क्या समाजवाद और पूंजीवाद को एक दूसरे से अलग देखना सही है या एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में गलत है? नहीं। आपका या किसी का भी अगर समाजवादी दृष्टिकोण है तो इसका मतलब यह नहीं कि पूंजीवाद गलत है, या फिर किसी का पूंजीवादी सोच है तो समाजवाद गलत है। नहीं, कभी नहीं। कारण कि दोनों दो ध्रुव हैं, अलग अलग। समाजवाद बात किसकी करता है? उस तबके की जो विपन्न है, प्रसन्न नहीं है, अभावग्रस्त है। और पूंजीवाद जहां संपन्नता है, प्रसन्नता है, और सारी सुख सुविधा उपस्थित है। क्या ये गलत बात है? नहीं, कभी नहीं। होनी ही चाहिए यही स्थिति। भला भाव में जीना भी क्या जीना है? रोकर जीना भी क्या जीना है? नहीं ना। तब बात रह गई कि क्या पूरी तरह समाजवाद को अब गलत साबित कर दिया जाए? नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। कारण कि समाजवाद की थ्योरी में गरीबी की वकालत नहीं है। अगर समाजवाद गरीबी की वकालत करता तो समाजवादी व्यवस्था या समाजवादी विचारक गलत होते, उनको गलत ठहराया जा सकता था। लेकिन नहीं, वे वकालत गरीबी की नहीं करते, बल्कि वे वकालत गरीबों की करते हैं। उस गरीबों की जो गरीबी में जीवन जीने की लाचारी से मजबूर हैं। और समाजवादी विचारक यही चाहते हैं कि इनको यहां से निकालकर पूंजीवाद के समक्ष खड़ा किया जाए। समक्ष खड़ा न भी करें तो एक इन्हें सुख सुविधा प्रदान की जाए। सरकार के स्तर पर ऐसे प्रयास किए जाएं ताकि इनकी स्थिति में सुधार हो। क्या गलत है? नहीं। अब बात आती है कि वहां पूंजीवाद भी ठीक है, यहां समाजवाद भी ठीक है। तो दिक्कत कहां है? दिक्कत यहां यह है कि पूंजीवाद का समर्थक और समाजवाद का विचारक आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते, एक दूसरे को समझने की भूल कर बैठते हैं। भूल पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति समाजवादी व्यवस्था के तहत अपना सहयोग नहीं दे पाता, और समाजवादी व्यवस्था में जो गरीब निरीह लाचार व्यक्ति हैं वो पूंजीवाद को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जरूरत यहां यह है कि गरीबी को हटा करके पूंजीवाद की तरफ बढ़े। लेकिन यहां
इसका एक रूप बदल जाता है और वो पूंजीवाद की तरफ बढ़ने के बजाय पूंजीपतियों से हक लेने की बात करने लगते हैं। और यहीं से सामाजिक खाई का शुरुआत होता है। वैचारिक भिन्नता एक वैर का रूप लेता है और यही कारण है कि पूंजीवाद या पूंजीपति, समाजवाद या गरीब तबका आपस में आज तक तालमेल न बिठा पाए हैं वैचारिक रूप से और सामाजिक रूप से साथ भी हैं। पूंजीवाद के पीछे, पूंजीपति के पीछे यह वर्ग हर क्षण लगा हुआ है, या यूं कहें कि इस वर्ग के सहयोग के बगैर पूंजीवाद भी या पूंजीपति भी एक पैर आगे नहीं बढ़ा सकता, एक डग आगे नहीं बढ़ा सकता। और पूंजीपति के बगैर ये अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। इसलिए साथ रहना, साथ रहते हैं, लेकिन अपने अपने विचारधारा को धारण कर अलग अलग ध्रुवों को समर्थन देते हुए अब बात रह गई कि फिर इसमें किया क्या जा सकता है। क्या और कैसे हो सकता है, ये तो सरकारी तंत्र ही इसमें ज़्यादा समर्थ हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से इसमें कोई परिणाम आने वाला नहीं। लेकिन मैं या हम शब्दों के मार्फत पूंजीपति को या समाज को यह बतलाने का प्रयास कर सकते हैं जरूर कि अगर एक गरीब अपने बच्चे के साथ बाजार में निकला हुआ है और उसका बच्चा जिद कर दिया, पापा वो मिठाई की दुकान है और वहाँ रसगुल्ले दिख रहे हैं, हमें खाना है। उस गरीब व्यक्ति के पास पैसे नहीं हैं। अब उस स्थिति को आप अपने तरीके से अभी सोच सकते हैं, क्या करेगा वो बेचारा, यही तो करता है। ठीक है अच्छे, लेकिन खाने लायक नहीं है। बच्चा मान जाता है। बच्चे को तो उसने समझा दिया, बच्चा मान भी गया, पापा कह रहे हैं नहीं खाने लायक है, नहीं खाने लायक है। लेकिन उस समय उस व्यक्ति पर क्या गुजरता है, या बच्चा अगर कहता है कि हमें मिठाई खाने हैं अच्छा सा और उसको नहीं मिल पाता है, तो उसकी मनोभाव में जो अनुभूति होती है, उसमें जो वेदना उठता है, वो जो दर्द है, एक पूंजीपति को महसूस करना चाहिए। और पूंजीपति अगर मेहनत के बगैर पर आगे है, तो यहाँ गरीब तबके को भी विचारधारा के नाम पर उसे अस्थिर करने का प्रयास न करना चाहिए, बल्कि सहर्ष स्वीकार करना चाहिए ये उसके कर्मों का प्रतिफल है और हमें भी अपने कर्मों के प्रतिफल के तौर पर उस तरफ ही जाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए यहाँ प्रयास की जरूरत है। अपने अपने तरीके से पूंजीवाद की तरफ बढ़ने की जरूरत है, या तो फिर पूंजीवाद की तरफ बढ़ गए लोगों को, निचले स्तर के लोगों को सहयोग के तौर पर या फिर कोई योजना के तहत आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। और इसी में सामाजिक भाईचारा बेहतर तरीके से कायम हो सकता है।